बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि तारीख में पहली बार पाकिस्तान की जो फौज की जानिब से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था और GHQ या पाक फौज की मुद्दत में या पाक फौज का जो कानून का शोबा है उसकी मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन यह मुकदमा आज अदालत के अंदर जो है वो उड़ गया है और अदालत ने इस मुकदमे को खत्म कर दिया। अब आपने जानना यह है कि ये जो FIR है ये जनरल बाजवा के बारे में कुछ रिमार्क्स के ऊपर और कहा यह गया कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, उनकी तस्दीक की गई है और हत्ता के उकसाने की कोशिश की गई है या फिर बगावत वाले जुमरे के अंदर यह सारा कुछ किया गया, लेकिन अदालत इस बात के ऊपर कायल नहीं हुई। इस तरह से यह केस अगर उड़ाने की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि जो आपने FIR दर्ज करवाई थी जिसमें आप मुद्दई थे, बुनियादी तौर पे आपने पुलिस के सामने तो FIR दर्ज करवा ली, वहां पे जो मुलजिमा थी जिसके ऊपर इल्जाम था या जिसको आपने नॉमिनेट किया था, अदालत के हुक्म पे वो शामिल तफ्तीश भी हो गई, लेकिन बात नहीं बनी और अदालत के सामने आप केस प्रूव नहीं कर सके और अदालत ने अब इस केस को बाकायदा तौर पर खत्म करने का हुक्म दे दिया। जब केस अदालत के रूबरू हुआ तो जो वजारत दिफा के वकील थे, चूंकि फौज जो है वो वजारत दिफा के अंडर एक डिपार्टमेंट है, तो उनके वकील ने आज अदालत के रूबरू कहा कि जो इसमें नामजद शख्सियत हैं वो मीडिया के सामने आए, वहां पे माफी मांगे और उसके बाद मामला हो। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे ये मामला शुरू कैसे हुआ। मामला शुरू हुआ डॉक्टर शीरी मजारी के उस अरेस्ट के साथ जो एंटी करप्शन पंजाब ने किया। एंटी करप्शन पंजाब ने डॉक्टर शीरी मजारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। DG खान का केस था, उनको DG खान मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान उनकी साहबजादी जो ईमान मजारी हैं वो अदालत पहुंची, वहां पे उन्होंने एक पिटीशन फाइल की जिस पे अदालत ने फौरी तौर पे कहा कि शीरी मजारी को अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए। अब इस दौरान ईमान मजारी एक तो गुस्से में थी और उन्होंने इस दौरान उनसे किसी ने सवाल किया कि क्या उनको राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार किया है या किसी और के ऊपर आपका शक है, तो उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेके कुछ बड़े सख्त रिमार्क्स, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो मीडिया के ऊपर चले। इस बात को करने के बाद मामला इस तरह से आगे इख्तिताम पजीर हुआ कि फौज ने FIR दर्ज करवा ली। FIR दर्ज करवाने के बाद गिरफ्तारी की जो कोशिश जब की गई, उन्होंने कहा कि ईमान मजारी के मुताबिक ख्वाहिश यह है कि मुझे कम से कम एक रात जरूर हवालात में बंद रखा जाए, लेकिन अदालत ने उनको हिफाजती जमानत दे दी। हिफाजती जमानत के बाद असल मामला जो हम सारे मिस कर रहे हैं, जो वहां पे तहरीरी जवाब ईमान मजारी ने जमा करवाया वो उस बयान से कहीं ज्यादा खतरनाक था जो उन्होंने अदालत के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस दिन उनकी वालिदा को अरेस्ट किया गया उससे पहले उनकी वालिदा के और जनरल बाजवा के दरमियान जो हार्ड टॉक है, जो टफ टॉक है, जिसका मतलब यह है कि तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, बहस मुबाहिसा हुआ, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी वालिदा ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। जब वालिदा ने यह बात की तो उससे अगले ही रोज उनकी वालिदा डॉक्टर शीरी मजारी को अगवा कर लिया गया, जो उनकी जबान में अगवा है, लेकिन उनको जारी बात अदालत ने तो उसको अगवा नहीं कहा और उसकी गिरफ्तारी कहा। उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की बात हुई ताकि मालूम यह हो पाए ये मामला किस तरह से है और उसी दिन उनकी रिहाई हो गई थी। अब यहां पे आके GHQ की कोशिश ये थी कि चूंकि जनरल बाजवा के ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं तो ईमान मजारी के खिलाफ जो केस है उसको प्रूव किया जाए, उनको सजा दी जाए और तारीख में पहली बार जो मुकदमा है वो स्टैंड करे ताकि आइंदा आने वाला कोई भी शख्स जो है वो जुर्रत ना कर सके। अब इस बारे में सबसे पहली बात यह है कि अदालत ने बड़े संजीदा सवालात उठाए और अदालत ने कहा कि किस तरह से इसमें उकसाने वाली क्या बात है, इश्तियाल दिलाने वाली इस तरह से क्या बात है और बगावत और इस किस्म की बातें क्या है। फिर ईमान मजारी ने अदालत के रूबरू कहा कि एक तो वो उस वक्त फ्रस्ट्रेटेड थी, वो उस वक्त परेशान थी और वो उस कैफियत में दिया गया बयान था वो इदारों का और शख्सियात का एहतराम करती हैं, जिस पे आज वजारत दिफा ने कहा नहीं,
आप ईमान मजारी से कहें कि वो कैमरे के सामने आए और कैमरे के सामने माफी मांगे, जिस पे अदालत ने कहा कि वो कह चुकी हैं अदालत के रूबरू कि वो इदारों का और शख्सियात का एहतराम करती हैं, वो इनफ है। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ईमान मजारी ने जब ये इस बारे में बयान दिया था उस वक्त उनकी हालत क्या थी, वो किस सिचुएशन के अंदर मौजूद थे। तो इस तरह से जो माफी तलाफी वाला मामला है वो भी बात उसके अंदर भी नहीं बनी। अब मजमूई तौर पर जो कोशिश ये थी कि इस हवाले से जो ईमान मजारी का मौक़िफ़ है अदालत ने वो तस्लीम किया है, और जो GHQ का, फौज का और उनकी वजारत दिफा का और इस बारे में जितने उनके मुतल्लिका थे उनकी बात को तस्लीम नहीं किया गया। तो वो जो FIR फौज ने दर्ज करवाई थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस FIR को खत्म करवा दिया है। यानी इस मोमेंट के बाद यह समझा जाएगा कि फौज ने कोई FIR दर्ज नहीं कराई, ईमान मजारी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई, और इस FIR की बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अनटिल अनलेस कोई नई FIR दर्ज ना हो जाए जिसमें कोई और इल्जाम लगा के उनकी गिरफ्तारी या बाकी मामला जो हैं उसके ऊपर हो। अब जरा एक और खबर दूं, बाकी खबरें देने से पहले, रात को एहतजाज हुआ। राना सनाउल्लाह तो ये फरमाते हुए नजर आए कि जनाब देखें वो कारोबार तो 9 बजे बंद हो गया था, तो फिर रात को लोग क्यों नहीं निकले। मरियम औरंगजेब साहबा ये कहती नजर आई कि लोगों ने इमरान खान के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया क्योंकि खान साहब खुद जो हैं वो वहां पे मौजूद रहे बनी गाला के अंदर। मैं आपके सामने खबर रखनी चाहता हूं, खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट है वो क्या है। ये कहने को आपको मीडिया के सामने कहते नजर आएंगे कि जनाब ये एक नाकाम एहतजाज था, यहां पे लोग नहीं आए, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि ये तमाम छोटे बड़े शहरों में तहरीक इंसाफ ने एक जो पावर शो किया है, मैंने आपको क्या बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट भी सर जोड़ेगी इसके ऊपर। अब जरा खबर सुने कि राना सनाउल्लाह फरमा तो ये रहे हैं कि ये एहतजाज मुकम्मल तौर पे नाकाम है, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने 30 से ज्यादा सफहात के ऊपर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है, जो तफसील है तमाम शहरों की, छोटे बड़े शहरों की, वो वजारत दाखिला को सबमिट की है। जाहिर बात है उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, दीगर जो खुफिया इदारे हैं वो सारे के सारे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 30 सफहात के ऊपर मुश्तमिल रिपोर्ट इटसेल्फ इमरान खान की कामयाबी की गवाही देती है, लेकिन जाहिर बात है वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो मानने वाले हैं ही नहीं। लेकिन आप कौम को जरा मानने की बात यह है कि आज $1.5 महंगा हो गया है। $1.50 महंगे होने के बाद इंटरबैंक के अंदर $10.25 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये रेट इंटरबैंक का है। जो ओपन मार्केट की सूरत हाल है वो 215 क्रॉस कर चुका है, 214 और 15 क्रॉस कर चुका है। ये पाकिस्तान का हाईएस्ट रेट है, और आपको पता है जब ₹1 भी डॉलर का ऊपर जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर अरबों खरबों के कर्जे चले जाते हैं। इस हुकूमत के आने के बाद वो जो 190 के आसपास डॉलर छोड़ के गए, 20 से 25 रुपए इस हुकूमत ने डॉलर का इजाफा सिर्फ 2 महीनों के अंदर कर दिया है। लेकिन आप कहेंगे क्या कि ये तजर्बाकार आए हैं और इनका कसूर नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको हर तरफ से आसानियां हैं। मिसाल के तौर पे मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। आप अंदाजा करें कि जंग अखबार ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठी खबर छापी, उसके बाद आज माफी मांगी। इल्जाम पहले सफे के ऊपर लगाया, लेकिन खबर की जो तस्हीह है, जो माफी है, वो अंदरूनी सफात के ऊपर किया। बताया गया जी 19 जून को यानी कल खबर शाया हुई थी, उसमें जो फराह खान की वालिदा बुशरा खान है उनको बुशरा खान इमरान खान के साथ मिला दिया गया, जिसमें उनकी मुख्तलिफ 4 कंपनियां जो हैं वो जाहिर की गई। आप इनको अंदाजा करें ये किस किस्म के बुग्ज में शिकार लोग हैं कि उनकी वालिदा का नाम बुशरा खान, लेकिन उनको बुशरा बीबी समझ के आपने खबर छाप दी, आपने कहीं से उसको चेक करने की कोशिश भी नहीं की। जरा एक और खबर सुन लीजिए कि यहां पे किसी को मसला कि आरिफ अवाद चौधरी बड़ी तफसील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि राजा परवेज अशरफ को किस केस में फायदा है, आशियाना वाला को किस में फायदा है, ख्वाजा साद रफी को और मरियम को एवनफील्ड के अंदर किस तरह से है। रमजान शुगर मिल्स केस में वजीर आजम ने मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी थी, वो अदालत ने मंजूर कर लिया। वो फरमा रहे थे जी मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैंने IMF के लोगों से मिलना होता है, मुझे वर्ल्ड बैंक के लोगों से मिलना होता है, तो इसलिए मुझे इस तरह से इस्तिस्ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, कौम के पैसे अगर कोई हैं, कोई गड़बड़ आपके ऊपर इल्जाम है तो जारी बात है मुलाकातें जरूरी हैं, और अल्लाह ने आपको जो बड़ी जिम्मेदारी दी है वो शायद जिम्मेदारी देने वालों ने दी इसलिए थी कि उनके लिए करप्शन को इतना बड़ा मसला नहीं। यही तो रोना इमरान खान रोता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।